ये होने के बाद, ये मैंने क्या बताया, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या होता है कि ये सिंपल डिफ्यूजन होता है, सेम डिफ्यूजन, बट इसमें जो सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब वो एक पार्ट से दूसरे तरफ नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा महंगा वाला थोड़ा सा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा होता है, और ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ये क्या करता है, ये हर एक पार्टिकल को परमिट नहीं करता है आगे जाने के लिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग अभी देखते हैं, ये तो आपने ऑस्मोसिस देख लिया। अभी हम लोग देखते हैं अपने ओरिजिनल टॉपिक पे आते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, क्या? ऑस्मोटिक प्रेशर। अभी ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है वो देखिए। ऑस्मोटिक प्रेशर, ओके, मान के चलो मैंने यहाँ पे 2 बॉक्स बनाए। चलो, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक यहाँ बॉक्स बनाया, और यहाँ पे ये क्या है, आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, मतलब यहाँ से सॉल्यूट जो है आपका अपने अपने घर में ही रहेगा, लेकिन सॉल्वेंट क्या कर सकता है, पर कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह पे। ठीक है, मान लो यहाँ पे मैंने एक पिस्टन डाल दिया। क्या डाल दिया? यहाँ पे मैंने क्या किया, वहां पे पिस्टन डाल दिया। ओके, अभी ये सॉल्यूट है, मतलब एक सॉल्यूशन पूरा ये। अभी ऑस्मोटिक प्रेशर कर लो आप, ये क्या होता है, नेट मूवमेंट, द नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे सॉल्वेंट का मूव होगा, क्योंकि ऑस्मोसिस आया मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा, और ऑस्मोसिस के समय में कभी भी सॉल्यूट मूव नहीं करता है, कभी भी क्या करता है, मूव, सॉल्वेंट मूव करता है। ठीक है, द नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशन कैन बी स्टॉप्ड, कैन बी स्टॉप्ड, मतलब ये क्या किया जाता है, स्टॉप किया जा सकता है। ये जो इधर से इधर मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, ये एक हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो मूवमेंट हो रहा है, उस मूवमेंट को हम क्या कर सकते हैं, उस मूवमेंट को हम रोक सकते हैं। दिस मूवमेंट कैन स्टॉप, ये मूवमेंट क्या हो सकता है, रुक सकता है। बाय, कैसे रुकेगा भाई, ऑब्वियस सी बात है, कुछ तो भी ज्यादा पाएगा उसको रोक लेगा। ओके, बाय अप्लाइंग, बाय अप्लाइंग, क्या अप्लाई करना है वहां पे, अप्लाइंग, अप्लाइंग क्या करना है वहां पे, कुछ फोर्स प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। क्या? बाय अप्लाइंग सम एक्स्ट्रा प्रेशर। ठीक है, यहां पर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करेंगे, बाय अप्लाइंग सम प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन साइड। ओके, इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, और ये पाई से रिप्रेजेंट किया है। मतलब ये देखिए, यहां पे आपके पास क्या था, यहां पे आपके पास सॉल्यूशन था, यहां पे क्या है, ज्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है, सॉरी सॉल्वेंट है। ठीक है, यहाँ पे ज्यादा अमाउंट है, तो ऑब्वियसली बात है सॉल्वेंट क्या करेगा, इस साइड आने की ट्राई करेगा, ज्यादा सॉल्वेंट इधर आएगा, उधर इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, थोड़ा सा रिड्यूस होगा। ठीक है, ये जो सॉल्वेंट इधर आने की रहेगा, तो मैंने अगर क्या किया, इधर इधर इसका मतलब क्या, इधर प्रेशर प्रेशर इधर कम है, तो मैंने अगर ऊपर से एक पिस्टन लगा दिया साइड में, और इस पिस्टन से मैंने इसको क्या किया, प्रेस किया। ठीक है, इसको मैंने अगर दबाया तो थोड़ा सा क्या आएगा, इस जनरेट होगा, इधर जाएगा। ठीक है, तो ये जो इधर फ्लो हो रहा है, सॉल्वेंट का फ्लो जो आ रहा है सॉल्यूशन की तरफ, ये फ्लो रोकने के लिए जितना अमाउंट ऑफ प्रेशर रिक्वायर्ड होगा, उस प्रेशर को हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, क्या बोलेंगे हम, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, इसको हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, समझा आपको, क्या समझा, कि ये जो फ्लो इधर आ रहा था, इस फ्लो को रोकने के लिए हमने एक ऊपर से पिस्टन लगाया, और उधर से थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर जनरेट, और उस प्रेशर की वजह से जो मूवमेंट होगा वो हम लोग तो थोड़ा सा क्या होगा, इसका इधर जो मूवमेंट है, इधर जो आ रहा है, ये क्या होगा, रुक जाएगा। ठीक है, ये रुक जाएगा, और ये जब रुकता है उसे हम लोग क्या प्रेशर को, जिस प्रेशर पर रुकेगा हम लोग बोलेंगे एट ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब ये ऑस्मोसिस को रोकने के लिए, ऑस्मोसिस क्या हो रहा है, ये सॉल्वेंट क्या हो रहा है, सॉल्यूशन की तरफ आ रहा है, तो ये जो प्रोसेस है, ये जो सॉल्वेंट सॉल्यूशन की तरफ आ रहा है, इसको रोकने के लिए हमें जो प्रेशर रिक्वायर्ड होगा, उस प्रेशर को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, लेकिन दोस्तों ये तो हमने देख लिया ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, बस इतना सा छोटा सा डेफिनेशन है। दूसरा जो क्या बोल सकते हो, तो एक्स्ट्रा प्रेशर रिक्वायर्ड टू
स्टॉप ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या एक्स्ट्रा प्रेशर रिक्वायर्ड, ये जो इसके थ्रू हम एक्स्ट्रा प्रेशर दे रहे हैं, इसे किस लिए दे रहे हैं हम, क्योंकि ऑस्मोसिस रोक सके। तो एक्स्ट्रा प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप द ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, ये लेकिन ये जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ये पाई, इसको हम लोग पाई से डिनोट करते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी। क्या मोलैरिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड ऑल्सो दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, ये मोलैरिटी और टेम्परेचर के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। देन हमने एक्सपेरिमेंटली क्या देखा, एम आपका जो पाई है, ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, पाई इक्वल्स टू एम आर टी। क्या होता है, एम आर टी, और आर यहाँ पे आपका कांस्टेंट है, और इस आर कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है, ये होता है अबाउट 0.0821। क्या 0.0821 एटीएम, इसका एटीएम पर क्या होगा, मोल केल्विन। क्या एटीएम पर मोल केल्विन। ओके, अभी दोस्तों मैं इसको थोड़ा रफ करता हूं। अभी आप होप आप सबने यहाँ पे डायग्राम को नोट कर लिया होगा। ठीक है, अभी मैं इसको क्या करता हूँ, रफ कर देता हूँ। अभी देखिए, डेफिनेशन याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोगों को बोर्ड्स के अकॉर्डिंग डेफिनेशन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, ओके, अभी देखिए यहाँ पे मैंने क्या बोला, पाई इक्वल्स टू आर टी। ओके, एम आर टी। दोस्तों ये हमने यहाँ पे सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा है, लेकिन जब आप 11th में थे तो आपने ये पाई क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। हमने 11th में गैस लॉ पढ़ा था, पीवी। ओके, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। ठीक है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है दोस्तों। ठीक है, ये दोनों क्या है, सेम है। ये जो हमने पीवी इक्वल टू एनआरटी, ये हमने कहाँ लगाया था, ये हमने गैस लॉ के लिए लगाया था, और ये हमने कहाँ पे लगाया, सॉल्यूशन के लिए लगाया है। ठीक है, अभी बताता दोस्तों सेम कैसे है। पाई इक्वल्स टू एम आर टी लिखा है हमने। पाई क्या है, आपका प्रेशर है। एम क्या होता है, मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, इंटू आर इंटू टी। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। पाई को मैं पी से बोल लिख सकता हूँ, पी इंटू वी इक्वल्स टू एन आर टी। अभी देखिए ये दोनों सेम हो गया कि नहीं। ठीक है, ये दोनों पी वी इक्वल टू एन आर टी, जो कि हमने गैस लॉ के लिए लगाया था, सेम इक्वेशन हमने ऑस्मोटिक प्रेशर से डिराइव किया है। ओके, ये ऑलमोस्ट सेम है, तो इसमें आप ज्यादा कंफ्यूज मत हो कि हाँ ये क्या आ गया। तो जो आपने 11th में पढ़ा था गैस लॉ का इक्वेशन, ठीक है, वो सेम इक्वेशन हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। ठीक है, अभी मैं इसको क्या करता हूँ, रफ कर देता हूँ दोस्तों। यहाँ से जो एक फॉर्मूला जो आपको यहाँ पे मिल करके आया, फॉर्मूला जो डिराइव हुआ, पाई इक्वल्स टू एम आर टी, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो इजीली। ठीक है, अभी दोस्तों ऑस्मोटिक प्रेशर हमने देखा। ऑस्मोटिक प्रेशर में 3 और छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, एक लाइन का पॉइंट है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वो मैं बता देता हूँ आपको। ऑस्मोटिक प्रेशर के अंदर में होता है, एक होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ओके, जो सॉल्यूशन है, जो सॉल्यूशन 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, मतलब 2 सॉल्यूशन के बीच में अगर हमने कंपैरिजन किया, सॉल्यूशन के बीच का जो कंपैरिजन होता है वो 3 टाइप का होता है। वो क्या होता है, पहला आइसोटोनिक सॉल्यूशन, दूसरा होता है हाइपोटोनिक, ओके ये एच है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, तीसरा होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ओके, आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन, मान के चलो 2 सॉल्यूशन है आपके पास, और दोनों सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है क्या होगा, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब 2 सॉल्यूशन है, एक का पाई 1 इक्वल्स टू पाई 2। अगर ऐसा हुआ तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अगर पाई 1 का ऑस्मोटिक प्रेशर अगर लेस रहा देन पाई 2, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। मतलब क्या कि गिवन सॉल्यूशन आपके पास 2 है, तो इसमें पहले सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो लेस है देन सेकेंड सॉल्यूशन, then we will call this solution as hypotonic। हाइपो मतलब लेस, हाइपर मतलब ज्यादा। तो अगर पाई 1 का अगर ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है then we will say ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, ये छोटे से कुछ कॉन्सेप्ट है। अब इसके बेसिस पे दोस्तों हम एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है वो मैं बताऊंगा आपको पहले,
ओके, पहले आप इसको नोट कर लिए, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लो। ये क्या था यहाँ पे ISOTONIC, ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन था, ये हाइपोटोनिक, ये हाइपरटोनिक। ठीक है, तो ये छोटे छोटे कुछ कॉन्सेप्ट है, इसके बेसिस पे मैं एक क्वेश्चन बोलता हूँ आपको। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप सॉल्व कर लो। अगर आपने इसको सॉल्व कर लिया देन आपका ये टॉपिक इजीली यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ओके, मैं इसको रफ कर देता हूँ अब। ओके, क्वेश्चन क्या है ये देखिए। 5% weight by volume, 5% weight by volume केन शुगर, केन शुगर मतलब शुगर केन जो है आपका, शुगर केन का सॉल्यूशन। ओके, कोई सॉल्यूशन है जिसमें 5% वेट बाय वॉल्यूम केन शुगर दिया है, केन शुगर सॉल्यूशन। ओके, इज आइसोटोनिक, इज क्या है वो, आइसोटोनिक है, इज आइसोटोनिक विथ यूरिया, विथ यूरिया। कितना यूरिया, तो 0.877% यूरिया। ओके, यूरिया सॉल्यूशन, मतलब यहाँ पे केन शुगर का जो सॉल्यूशन है वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन है किसके साथ, तो यूरिया सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, यूरिया भी आपको वेट बाय वॉल्यूम में ही दिया है यहाँ पे 0.877%। ठीक है, अभी यूरिया के साथ क्या है, ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। ओके, देन बोला क्या है, इफ मोलर मास ऑफ, इफ मोलर मास ऑफ केन शुगर इज 342, केन शुगर का जो मोलर मास है वो कितना है, 342, देन कैलकुलेट मोलर मास ऑफ यूरिया। ओके, आपको यहाँ पे केन शुगर का मोलर मास दिया है और आपको बोला क्या है कि यूरिया का मोलर मास फाइंड करो, और गिवन क्या है कि ये जो केन शुगर है और ये आपका यूरिया है, इन दोनों का सॉल्यूशन क्या है, ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। और आइसोटोनिक सॉल्यूशन है मतलब क्या, कि इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो मैं क्या बोलूंगा, π1 इक्वल्स टू π2। अब पाई क्या होता है, पाई होता है m1r/T1 इक्वल्स टू m2r/T2। ओके दोस्तों, अभी हम जब भी ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करते हैं तो हम लोग क्या लेते हैं, टेम्परेचर सेम है ऐसा हम लोग मानते हैं। तो मतलब T1 इज इक्वल टू T2, R1 R2 तो इक्वल होगा ही। ठीक है, क्योंकि R1 का वैल्यू क्या होता है, R का वैल्यू होता है 0.8। ओके, मैंने आपको R का वैल्यू टोटल कितना बताया था, तो 0.821। ओके, ठीक है, 0.0821। ओके, ये आपका R का वैल्यू था, लेकिन यहाँ पे R का वैल्यू लगेगा नहीं क्योंकि ये दोनों इक्वल है, इसलिए हम लोग कट कर देंगे। मतलब यहाँ से क्या मिला, m1 इक्वल्स टू m2। ओके, अब मोलैरिटी क्या होता है दोस्तों, तो मोलैरिटी होता है n1, ओके, मोल अपॉन वॉल्यूम। ओके, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम कितना दिया है, मोल कितना दिया है वो देख लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे हमें कंसंट्रेशन में क्या बोला है, 5% वेट बाय वॉल्यूम, मतलब कि यहाँ पे 5 ग्राम, अगर मैं केन शुगर की बात करूं तो हमें कितना दिया है, 5% वेट बाय वॉल्यूम, 5% वेट बाय वॉल्यूम दिया है। इसका मतलब क्या कि 5 ग्राम क्या है, 5 ग्राम, 5 ग्राम केन शुगर प्रेजेंट है कितने में, 100 ml, 100 ml किस में, सॉल्यूशन में। मतलब अगर 100 ml सॉल्यूशन है ना, तो यहाँ पे क्या है, 5 ग्राम केन शुगर प्रेजेंट है। वही यूरिया का क्या है, यूरिया कितना है, तो यूरिया का 0.877 ग्राम इन 100 ml सॉल्यूशन। तो 100 ml सॉल्यूशन में कितना है, 0.877 ग्राम दिया है यूरिया, मतलब वॉल्यूम दोनों का सेम है। ठीक है, ओके, अभी मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन रफ कर देता हूँ। आपने शायद क्वेश्चन लिख लिया होगा क्योंकि आगे सॉल्व करना है हमें। ठीक है, तो अगर आपने क्वेश्चन लिख लिया है तो मैं क्या करता हूँ, रफ कर देता हूँ इसको। ओके, अभी देखिए मोलैरिटी क्या होता है, मोल अपॉन वॉल्यूम, n1 अपॉन v1 इक्वल्स टू n2 अपॉन v2। v1 v2 दोनों क्या इक्वल है, 100 ml दिया है, इसको कैंसिल कर दो। ठीक है,
N1 इक्वल्स टू N2 आया अभी, ओके, N1 इक्वल्स टू N2। अभी नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, एन मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। गिवन वेट कितना है 5 ग्राम अपॉन केन शुगर का मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया था हमें, वो हमें दिया था 342। और N2 का मतलब यूरिया का गिवन वेट कितना है 0.877 अपॉन हमें फाइंड क्या करना है इसका मॉलिक्यूलर वेट। तो मान के चलो इसका मॉलिक्यूलर वेट है, अगर मैं मानता हूँ x, ठीक है, x ग्राम इसका मॉलिक्यूलर वेट है, तो ये क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू 342 इंटू 0.877 अपॉन 5, इट्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 60। ठीक है, तो यूरिया का, आपका जो यूरिया है, तो यूरिया का यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर वेट है कितना हुआ, ये आया आपका 60 ग्राम। ठीक है, अगर हमने टोटल अगर ग्राम में लिया है टोटल कंसंट्रेशन, तो 60 ग्राम आया। ठीक है, तो यहाँ से आप इजीली देख सकते हो कि हमने आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोला था, तो हमने क्या किया, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल कर दिया। ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल करने से हमें क्या मिला, M1 इक्वल्स टू M2। M1 इक्वल्स टू M2 मिला, तो हम लोग क्या किए यहाँ पे कि मोलरिटी का फॉर्मूला लिखा और उसके थ्रू यहाँ से जो आपका यूरिया था इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लिया। ओके, तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ये इस टाइप के क्वेश्चन ही आपको करने होंगे। अभी दोस्तों आज के लिए हम यहाँ पर यहीं तक रुक जाएंगे, और कल जो आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एक नए टॉपिक की, जो कि होगा वो सॉल्यूशन का ही टॉपिक है, वेंट ऑफ फैक्टर। ठीक है, वेंट ऑफ फैक्टर वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा, और उसके ऊपर अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी बनते हैं, तो वो हम लोग वहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए शुक्रिया दोस्तों।